सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके इसका प्रीवियस ईयर सेट लेके आया हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आपसे भी नोट बनाया करिए एंड रिवीजन किया करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से चीज़ों को नोट करिएगा। गाइस, जितनी भी चीज़ें आपको नहीं पता है प्लीज़ उसको नोट करिए, जितना शॉर्ट तरीके से हो सके चीज़ों को नोट करिए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो सेट 56 चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो सेट 56 चलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपके ऑप्शन है आरती साहा, ऑप्शन बी दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन सी कमलजीत संधू या ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है गाइस, याद रखिएगा कमलजीत संधू है, जो कि एशियाई खेलों में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कमलजीत संधू जो है स्वर्ण पदक जो है गाइस, याद रखिएगा इन्होंने कब जीता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था गाइस, याद रखिएगा 1970 में। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कब जीता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1970 में जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है ये जीता था, ये किस लिए जीता, किस में जीता था गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने जो जीता था ये दौड़ में जो है जीता था। ये भी आपको ध्यान रखना है। रनिंग में जो है इन्होंने जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गाइस, इन्होंने जो रनिंग की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितने देर की रनिंग की थी गाइस। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है 400 मीटर की दौड़ में जो है, याद रखिएगा इन्होंने कितना दौड़ में किया था गाइस, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है 400 मीटर की दौड़ में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली महिला भारतीय बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। और 400 मीटर जो है इन्होंने ये दूरी जो है ये कितने सेकंड में तय की थी गाइस, तो याद रखिएगा 400 मीटर की जो दौड़ थी आपको ध्यान रखना है, ये जो दौड़ थी याद रखिएगा 400 मीटर की जो है ये दौड़ थी, इन्होंने यह दूरी जो है कितने सेकंड में किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 57 पॉइंट जो है गाइस, याद रखिएगा 3 सेकंड में जो है इसको कंप्लीट किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है 57.3 सेकंड में जो है इस दौड़ को कंप्लीट किया था। और इन्हीं के लिए इनको जो है स्वर्ण पदक मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है इस वजह से जो है गाइस, याद रखिएगा कि 1971 में जो है आपको याद रखना है 1971 में जो है कमलजीत संधू को जो है गाइस, याद रखिएगा 1971 में जो है गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है 1971 में जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा इन्हें जो है 1971 में जो है पद्म श्री जो है पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है 1971 में जो है इन्हें जो है पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आरती साहा की। तो आरती साहा से आपको क्या याद रखना है, आरती साहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आरती साहा से आपको क्या याद रखना है। तो ये जो है आरती साहा जो है गाइस, याद रखिएगा इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली जो है पहली महिला कौन बनी थी। तो ये आपको याद रखिएगा कि इंग्लिश चैनल को जो है पार करने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन बनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल को जो है गाइस, याद रखिएगा इंग्लिश चैनल को जो है, याद रखिएगा इंग्लिश चैनल को तैर कर जो है पार करने वाली जो है कौन सी महिला है, तो याद रखिएगा तैर कर पार करने वाली जो है गाइस, याद रखिएगा पहली महिला कौन है, तो याद रखिएगा पहली एशियाई महिला बनी थी, भारतीय महिला नहीं बनी थी। तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली जो है पहली महिला कौन बनी थी, पहली महिला बनी थी आरती साहा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा पहली एशियाई महिला बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली जो है भारतीय महिला ने, याद रखिएगा पहली एशियाई महिला जो है किसने पार किया था, तो आरती साहा ने। ये आपको ध्यान रखना है। पहली एशियाई महिला बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस दुर्गा बनर्जी, दुर्गा बनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दुर्गा बनर्जी से आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा दुर्गा बनर्जी जो है गाइस, याद रखिएगा
पहली भारतीय महिला जो है कमर्शियल पायलट थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली जो है कमर्शियल, ये आपको ध्यान रखना है, पहली भारतीय महिला कमर्शियल पायलट कौन बनी है गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं लिखा रही हूँ सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहली भारतीय महिला थी, आपको ध्यान रखना है। ये पहली भारतीय महिला कमर्शियल पायलट थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली भारतीय महिला जो है ये कमर्शियल पायलट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थी गाइस, याद रखिएगा, ये जो है कमर्शियल पायलट थी, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। कमर्शियल पायलट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कर्नम मल्लेश्वरी की, कर्नम मल्लेश्वरी से आपको क्या याद रखना है गाइस, तो कर्नम मल्लेश्वरी से आपको याद रखना है कि ये जो है गाइस, याद रखिएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी गाइस, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो है कर्नम मल्लेश्वरी जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक में गाइस, याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला जो है ये कौन रखिएगा, तो याद रखिएगा ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक जो है याद रखिएगा, ओलंपिक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक में जो है याद रखिएगा पदक जीतने वाली, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखिएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है गाइस, याद रखिएगा ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जितना भी मैं लिखाई हूँ मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीर पंजाल दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है पीर पंजाल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या ऑप्शन डी सिक्किम में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पीर पंजाल दर्रा जो है ये किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये जो है अगर आपसे पूछे कि पीर पंजाल दर्रा जो है ये किस श्रेणी में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये किस श्रेणी में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है आपका जो है कौन कौन सा दर्रा है, तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है आपका पीर पंजाल दर्रा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बनिहाल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनिहाल दर्रा जो है याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, बनिहाल दर्रा जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा अगर हम बात करें बनिहाल दर्रा के बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें जो जोजिला हो गया, इसके अलावा बात करें बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, तो बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बुर्जिल दर्रा जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है बुर्जिल दर्रा जो है ये आपको किससे जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को गिलगित से जो दर्रा जोड़ता है वो है बुर्जिल दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा से आपको क्या याद रखना है कि ये किसको जोड़ता है, तो ये जो जोड़ता है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं गाइस बनियाल दर्रा जो है यहाँ पे जो है जवाहर सुरंग है, ये आपका ध्यान रखना है। और ये किसको जोड़ता है, तो ये जम्मू को जो है श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जम्मू को जो है गाइस याद रखिएगा श्रीनगर से जोड़ता है। तो बनियाल दर्रा जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू को जो है ये किससे जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बनियाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिसंबर में, ऑप्शन बी मार्च में, ऑप्शन सी सितंबर में, या ऑप्शन डी अगस्त में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हॉर्नबिल त्योहार जो है ये दिसंबर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान
हम बात करते हैं कि हॉर्नबिल त्योहार जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये कितने दिन का होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 दिन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो है हॉर्नबिल त्योहार जो है ये कितना दिन का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 10 दिन का होता है। और याद रखिएगा ये जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच जो है ये मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कब मनाया जाता है, तो 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो फेस्टिवल है ये नागालैंड का, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये नागालैंड का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि नागालैंड से जो है और कौन-कौन सा त्योहार है जो कि आपके नागालैंड का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि और कौन-कौन सा फेस्टिवल है जो नागालैंड का है, तो मैं इसी जगह लिखा देती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम नागालैंड के फेस्टिवल की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बूसू फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बूसू फेस्टिवल जो है गाइस याद रखिएगा, बूसू उत्सव जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बूसू उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है आपके नागालैंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपका जो है आओ लांग फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आपका जो है आओ लांग जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आओ लांग फेस्टिवल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका जो है नागालैंड का है। इसके अलावा आपको याद रखना है मोआत्सु, मोआत्सु जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोआत्सु जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो ये जो है ये भी आपके नागालैंड का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकरेनी त्योहार जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी फेस्टिवल जो है ये भी आपके जो है नागालैंड का है। तो यहाँ पे जितने भी नागालैंड के फेस्टिवल है जो कि मैं लिखाई हूँ, जितना भी है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है सेकरेनी फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी नागालैंड का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हॉर्नबिल जो त्योहार है जो गाइस याद रखिएगा, इसकी जो है अगर हम बात करते हैं हॉर्नबिल त्योहार जो है, अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो कभी-कभी जो है ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा हॉर्नबिल त्योहार की जो शुरुआत हुई थी गाइस ये कब से हुई थी, तो ये जो त्योहार हुई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, 2010 से जो है इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्यम से संबंधित है। तो भारतनाट्यम से संबंधित कौन सा है, तो आपके ऑप्शन ए बिरजू महाराज, ऑप्शन बी केलुचरण महापात्र, ऑप्शन सी गुरु बिपिन सिंह, या ऑप्शन डी नर्तकी नटराज। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बिरजू महाराज की बात करें गाइस, तो ये जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है ये आपके कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें केलुचरण महापात्र जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना है जो गुरु बिपिन सिंह है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु बिपिन सिंह जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किससे संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। और जो नर्तकी नटराज जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। नर्तकी नटराज जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस नर्तकी नटराज से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ज्यादा नहीं, इनसे बस एक ही चीज याद रखिएगा नर्तकी नटराज से, कि इन्हें जो है 2019 में जो है पद्म श्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। कि नर्तकी नटराज से आपको क्या याद रखना है गाइस, कि 2019 में जो है गाइस याद रखिएगा, 2019 में जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पद्म श्री से जो है गाइस याद रखिएगा, पद्म श्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, अब हम बात करेंगे जो कि है आपके भरतनाट्यम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भरतनाट्यम में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम में सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि सबसे प्राचीन नृत्य जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन नृत्य जो है ये जो है भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये लगभग कितना पुराना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग जो है 200 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष जो है ये पुराना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लगभग 2000 वर्ष पुराना नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, सबसे प्राचीन नृत्य है। उसके बाद आपको याद रखना है इसका जो है प्राचीन, अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर हम इसके जो है प्राचीन नाम की
बात करें कि इसका जो है पुराना नाम क्या था गाइस, तो पहले जो है ये भरतनाट्यम जो है इसका आधुनिक नाम है, लेकिन अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो याद रखिएगा इसका जो प्राचीन नाम है वो है सादी। ठीक है, इसका याद रखिएगा जो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो है सादिर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इसे जो है guys, याद रखिएगा दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दासी अट्टम के नाम से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जाना जाता है, तो वो है आपका भरतनाट्यम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करेंगे ये जो नृत्य होता है ये प्रारंभ किस पे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस नृत्य का जो है प्रारंभ होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। नृत्य का प्रारंभ जो है ये किस पे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलारिपु पे जो है ये नृत्य का जो है प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलारिपु जो है गाइस, याद रखिएगा अलारिपु पे जो है ये नृत्य जो है ये प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान रखना। और खत्म जो है ये किस पे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो खत्म होता है ये तिल्लाना पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो खत्म होता है ये किस पे होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है समाप्त जो होता है गाइस, याद रखिएगा प्रारंभ होता है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये नृत्य जो है खत्म किस पे होता है गाइस, तो याद रखिएगा तिल्लाना पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर निजाम सागर बांध स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयना नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी मंजीरा नदी पर, या ऑप्शन डी चंबल नदी पर। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोयना नदी की, तो याद रखिएगा कोयना नदी पर जो है ये कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयना नदी पर जो है ये आपका जो है कोयना बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। कोयना नदी पर जो है ये आपका कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोयना नदी पर आपका कोयना बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो है, अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ये कोयना बांध जो है ये किस राज्य में गए, इससे ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम राज्य की बात करें तो याद रखिएगा कोयना बांध जो है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपके महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। कोयना बांध जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको देखिएगा जो मंजीरा नदी पर आपको कौन सा बांध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा नदी पर जो है ये कौन सा बांध है, तो निजाम सागर बांध जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। निजाम सागर बांध जो है गाइस, याद रखिएगा निजाम सागर बांध जो है ये आपका किस नदी पर है, तो याद रखिएगा निजाम सागर बांध जो है ये मंजीरा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निजाम सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये जो है मंजीरा नदी पर है। और याद रखिएगा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, अगर राज्य पूछे गए तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके तेलंगाना में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। निजाम सागर बांध जो है तेलंगाना में है, ये आपको ध्यान रखना है। निजाम सागर बांध जो है ये कहाँ है गए, तो तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मंजीरा नदी से क्या पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो याद रखिएगा मंजीरा नदी जो है guys, याद रखिएगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। आपको क्या याद रखना है मंजीरा नदी से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मंजीरा जो है गाइस, याद रखिएगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गोदावरी की सहायक कौन सी सहायक नदी पे निजाम सागर बांध है, ये आपसे प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी की जो है गाइस, याद रखिएगा गोदावरी गोदावरी नदी की जो है मंजीरा नदी जो है यह एक सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जो मंजीरा नदी पे जो बांध है निजाम सागर बांध, इसकी अगर हम बात करें कि इसका जो है याद रखिएगा इसका जो है इस नदी का जो बांध जो है इसका निर्माण कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो 1923 में निर्माण हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का निर्माण जो है ये कब हुआ था 1923 में, ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी का निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी का निर्माण जो है 1923 में हुआ था। और इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा हैदराबाद जो राज्य के जो शासकों में से जो थे, याद रखिएगा इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो
उस्मान अली खान ने जो है इसका निर्माण करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। निजाम सागर बांध का जो है निर्माण जो है ये किसने करवाया गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है गाइस याद रखिएगा उस्मान अली खान ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, 1923 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितना भी फैक्ट्स था ये सब आपके जो है निजाम सागर बांध से रिलेटेड था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइस सोन नदी। सोन नदी पर जो है ये कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी पर जो है गाइस याद रखिएगा कौन सा बांध है, तो सोन नदी पे आपके जो है ये आपको याद रखना है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाण सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाण सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाण सागर बांध जो है ये सोन नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर राज्य पूछे कि बाण सागर बांध जो है ये किस राज्य में गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। सोन नदी पर है लेकिन राज्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंबल नदी पे आपको कौन सा बांध है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी पे जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका जो है कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा चंबल नदी पे। लेकिन अगर राज्य पूछे कि ये जो है किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डब्ल्यू सी रॉटजन ने, ऑप्शन बी मिलिकन ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने, या ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बताइए कि जो है यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पे कभी कभी है ना लोग सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते और यहाँ पे जो है बहुत लोग आंसर करेक्ट कर देते हैं। जो आपका ऑप्शन जो सी है थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन जो है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है ये रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी। यानी कि रॉबर्ट ए मिल्टन ने जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो है खोज जो है याद रखिएगा इस खोज के लिए जो है आपको याद रखना है कि इस खोज के लिए जो है याद रखिएगा 1923 में जो है याद रखिएगा इस खोज के लिए जो है याद रखिएगा 1923 में, ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1923 में इन्हें जो है guys याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है इस खोज के लिए। ठीक है, तो जो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी, जिनके लिए जो है इन्हें जो है सम्मानित भी किया गया, यह है 1923 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जे थॉमसन से, आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जो है याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इन्होंने जो है ये किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है याद रखिएगा ये जे थॉमसन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू सी रॉटजन जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू सी रॉटजन जो है ये किसकी खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी एक्सरे की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सरे की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सरे की जो खोज की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू सी राजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है एक्सरे की खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1901 में जो है याद रखिएगा इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक्सरे की खोज की थी। और इस खोज के लिए जो है गाइस याद रखिएगा 1901 में जो है गाइस याद रखिएगा 1901 में जो है याद रखिएगा इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इस खोज के लिए जो है गाइस याद रखिएगा इन्हें जो है 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखा रही है सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर एक चीज को क्लियर भी कर रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते गए रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन की अगर बात करें गई तो इन्होंने जो है किसकी खोज की थी, तो कोशिका के केंद्र की खोज जो है ये किसने की थी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के केंद्र की खोज जो है ये किसने की थी गई, तो ये आपको ध्यान रखना है
कोशिका के केंद्र की खोज जो है गाइस याद रखिएगा, कोशिका के केंद्र की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका के केंद्र की खोज जो है गाइस याद रखिएगा किसने की थी, तो कोशिका के केंद्र की खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, या ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिकंदर लोदी ने जो है ये आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगर हम सिकंदर लोदी की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये सिकंदर लोदी ने जो है याद रखिएगा आगरा की जो है स्थापना किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा नगर की जो है स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगरा नगर की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा नगर की स्थापना जो है ये सिकंदर लोदी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो की थी 1504 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1504 में जो है ये जो है इसकी ये की थी। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी शासक का शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको शासन काल लिखा देती हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिकंदर लोदी का जो है शासन काल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शासन काल था ये था 1489 से लेके गाइस याद रखिएगा 1479, 1489 से लेकर गाइस याद रखिएगा 1489, ठीक है। 1489 से लेकर याद रखिएगा 89 से लेकर 1517 तक जो है गाइस याद रखिएगा 1489 से लेकर 1517 तक जो है इसका शासन काल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस जो सिकंदर लोदी से आपको क्या याद रखना है, तो उसके बाद आपको याद रखना है गाइस 1506 में जो है गाइस आपको क्या याद रखना है कि 1506 में जो है याद रखिएगा आगरा को जो है राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगरा को जो राजधानी बनाया था ये कब बनाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगरा को राजधानी बनाया था ये कब बनाया था, तो आगरा को राजधानी जो बनाया था ये 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संगीत का पहला ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत के पहले ग्रंथ की जो रचना की थी ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। संगीत के जो है याद रखिएगा संगीत का पहला ग्रंथ का रचना जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। संगीत का पहला ग्रंथ का रचना जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है सिकंदर लोदी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और संगीत का पहला ग्रंथ का जो रचना किया था उसका नाम क्या था, तो संगीत के पहले ग्रंथ का रचना जो किया था उसका नाम था गाइस याद रखिएगा उसका नाम जो था वो यह आपको याद रखना है लज्जते सिकंदरी जो है इसका नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। संगीत के पहले ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम क्या था गाइस, तो ये आपको याद रखना है। उसका नाम जो था ये लज्जते जो है गाइस याद रखिएगा लज्जते सिकंदरी जो है इसका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है ये लोदी वंश का था, ये भी आपको ध्यान रखना। और इब्राहिम लोदी आपको याद रखना है ये जो है अंतिम शासक था लोदी वंश का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोदी वंश का जो है गाइस याद रखिएगा लोदी वंश का अंतिम शासक जो था गाइस याद रखिएगा इब्राहिम लोदी था। इसी में जो है बाबर ने जो है इसको हरा करके मुगल वंश का जो है स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ये ऑप्शन डी हरियाणा में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में जो है भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है ये हरियाणा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हरियाणा में। तो कभी कभी जो है जिला भी पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा के जो है ये आपको याद रखना है कौन से जिले में है, तो झज्जर जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस जिले में, तो झज्जर जिले में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा के झज्जर जिले में, ठीक है। उसके बाद है गाइस यहाँ पे पूछा जाता है कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था गाइस। तो अब हम बात करेंगे कि जो भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना हुई थी
वो हुआ था गाइस 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसे जो है गाइस याद रखिएगा 2009 में जो है गाइस आपको क्या याद रखना है कि 2009 में जो है याद रखिएगा इसे जो है जो 2009 में जो है भारत सरकार द्वारा जो है पक्षी विहार घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2009 में जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है पक्षी विहार घोषित कब किया गया था, इसे याद रखिएगा पक्षी विहार घोषित हुआ था 2009 में जो है इसे घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है भेड़ावास पक्षी अभयारण्य से। अब हम बात करते गए आपको याद रखना है जो गुजरात, गुजरात में आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान में आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो आपका जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है आपको ध्यान रखना है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है आपके राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो है आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवाबगंज जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्नलिखित में से कौन है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध, या ऑप्शन डी कलनई बांध, या ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना भाखड़ा नांगल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पे है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि ये जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश और जो है गाइस याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की सीमा पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की सीमा पर स्थित कौन सा बांध है, तो पंजाब की सीमा पर स्थित है जो कि है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजाब की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे जो है भाखड़ा नांगल बांध से जो है लाभान्वित राज्य जो है ये कौन कौन से आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है लाभान्वित होने वाले जो है कौन कौन से राज्य है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो भाखड़ा नांगल बांध से लाभान्वित राज्य है इसमें जो है कौन कौन सा आ जाएगा, तो आपको याद रखना है इसमें जो है सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो है इसमें आ जाएगा सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि है पंजाब जो है ये लाभान्वित होने वाला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल से। उसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उसके बाद गाइस याद रखिएगा हरियाणा हो गया। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है दिल्ली हो गया, इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य दिल्ली हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस दिल्ली हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है राजस्थान हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य जो है ये जितने भी थे वो मैं लिखा चुकी हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान के बाद आपको क्या याद रखना है, राजस्थान के बाद जो है याद रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आपका जो है इंदिरा सागर बांध जो है यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम इंदिरा सागर बांध की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये किस नदी पर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इंदिरा सागर बांध जो है आपको याद रखना है ये जो है आपके नर्मदा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है नर्मदा नदी पर है, तो आपको याद रखना है ये जो है किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस इसमें है, तो गाइस याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम बात करें इंदिरा सागर बांध के बारे में आपको क्या याद रखना गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इंदिरा सागर बांध जो है गाइस याद रखिएगा सबसे बड़ा जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा सागर बांध जो है सबसे बड़ा जलाशय जो है कौन सा बांध है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जलाशय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा जलाशय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका
जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है गाइस याद रखिएगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या याद रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गाइस याद रखिएगा, ये कौन सी झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कलनई बांध, गाइस कलनई बांध से आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे पुराना बांध जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे पुराना बांध जो है ये जितना भी बताएंगे वो सब भारत से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में जो गाइस याद रखिएगा सबसे पुराना बांध जो है ये कौन सा है, तो सबसे पुराना बांध जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सा है, तो सबसे पुराना बांध जो है ये कलनई बांध जो है सबसे पुराना बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो कलनई बांध जो है सबसे पुराना बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1525 से 1530, ऑप्शन बी 1526 से 1530, ऑप्शन सी 1527 से 1530 या ऑप्शन डी 1532 से 1540। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाबर का शासनकाल था 1526 से 1530, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश का संस्थापक जो है ये कौन है, तो मुगल वंश का संस्थापक जो है guys, याद रखिएगा ये कौन है, तो ये है बाबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें guys कि बाबर का जो है 4 युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बाबर का जो है 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कौन कौन सा युद्ध है जो बाबर का 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं guys जो है पानीपत, ठीक है। पहला जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का जो है याद रखिएगा। पानीपत की जो है गाइस याद रखिएगा पहली लड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध था ये कौन सा था, दूसरा जो था गाइस याद रखिएगा खानवा का युद्ध हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा दूसरा जो है वो कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा कौन सा युद्ध हुआ था, तीसरा जो हुआ था वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है गाइस याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध हुआ था। और जो चौथा था वो कौन सा था, चौथा जो था गाइस याद रखिएगा वो घाघरा का युद्ध था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो था वो कौन सा युद्ध था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो था वो घाघरा का युद्ध था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब थी गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो है 1527 में जो है गाइस याद रखिएगा खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1528 में जो है ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1529 में जो है ये घाघरा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये युद्ध का आप याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है जो कि याद रखिएगा बाबर के जन्म का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाबर का जो है जन्म कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं लिखा रही हूँ बाबर का जन्म जो है ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1483 में जो गाइस याद रखिएगा, 1483 में जो गाइस याद रखिएगा बाबर का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है कहाँ हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, फरगना में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फरगना में हुआ था। और फरगना कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है फरगना जो है ये आपका उज्बेकिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। फरगना जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फरगना जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका उज्बेकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन बी सी रहीम या ऑप्शन डी कबीर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो थे गाइस याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा तानसेन है, ठीक है। तो तानसेन से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है कि इनका जो है अगर हम बात करें कि तानसेन का जो
जो है गाइस आपको याद रखना है कि इनका जो है वास्तविक नाम क्या था, ये मेरा प्रश्न है। तो गाइस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि तानसेन का जो है वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तानसेन का वास्तविक नाम था, जो कि था गाइस, याद रखिएगा, रामतनु पांडे, ठीक है। इनका जो है वास्तविक नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था, ये जो है गाइस याद रखिएगा, रामतनु पांडे जो है इनका जो है वास्तविक नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इनको जो है गाइस याद रखिएगा, तानसेन की उपाधि जो है ये किसने दी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तानसेन को जो है याद रखिएगा, जो है ग्वालियर के राजा जो है गाइस याद रखिएगा, इनको जो है एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि है आपको याद क्या याद रखना है कि जो ग्वालियर के जो राजा थे, आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर के जो राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर के राजा कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाम भी याद रखिएगा, ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विक्रमजीत जो थे गाइस याद रखिएगा, विक्रमजीत के द्वारा जो है गाइस याद रखिएगा, विक्रमजीत के द्वारा जो है इन्हें जो है कौन सी उपाधि दी गई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, तानसेन की उपाधि जो दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा। तानसेन की उपाधि जो है याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई थी, तो तानसेन की उपाधि जो है ग्वालियर के राजा विक्रम जीत के द्वारा जो है तानसेन की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना जो है, याद रखिएगा, तानसेन जो है अकबर के जो है गाइस, अगर हम बात करें नौ रत्नों में, कि नौ रत्नों में जो है गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, अकबर के नौ रत्नों में से एक है, जो कि कौन है, तानसेन है। तो अगर हम अकबर के नौ रत्नों की बात करें, तो कौन कौन से इनके नौ रत्न है गैस, तो ये आपको ध्यान रख। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन से है, तो नौ रत्नों में सबसे पहले हम बात करेंगे तानसेन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि तानसेन जो है ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। उसके बाद आपको याद रखना है बीरबल जो है गैस, याद रखिएगा, बीरबल जो है ये नौ रत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा याद रखिएगा, बीरबल के बाद जो है अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है। अबुल फजल जो है याद रखिएगा, ये भी जो है नौ रत्नों में से एक थे, तो अबू फजल हो गए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा याद रखिएगा, जो है फैजी खां जो है गाइस, याद रखिएगा, फैजी खां जो है गाइस, याद रखिएगा, फैजी खां, ठीक है। फैजी खान जो है गाइस, याद रखिएगा, ये भी अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको याद रखना जो है मान सिंह, ठीक है। मान सिंह भी जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, तो ये हो गया मान सिंह हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन है गाइस, तो मान सिंह हो गया। उसके बाद है टोडरमल, ठीक है। उसके बाद जो है कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोडरमल जो है गाइस, याद रखिएगा, अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपका जो है मुल्ला प्लाजा जो है गाइस, याद रखिएगा, मुल्ला मुल्ला प्याजा जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है, मुल्ला प्याजा, ठीक है। मुल्ला प्याजा जो है ये भी अकबर के नौ रत्नों में से एक थे। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपको याद रखना है, उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा, रहीम खाने खाना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रहीम खाने खाना जो है गाइस, याद रखिएगा, रहीम रहीम खाने खाना जो है गाइस, याद रखिएगा, खाने खाना जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है याद रखिएगा, ये जो है रहीम खाने खाना, ठीक है। ये भी जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, रहीम खाने खाना। उसके अलावा जो है लास्ट आपका बचा कौन है गाइस, तो याद रखिएगा, जो है फकीर अजियाउद्दीन जो है गाइस, याद रखिएगा, लास्ट जो है ये आपका कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो है आपको याद रखना है, फकीर जो है गाइस, याद रखिएगा, फकीर जो है उसका नाम क्या है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, फकीर अजियाओ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, फकीर अजियाओ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फकीर अजियाओ जो है गाइस, याद रखिएगा, ये भी अकबर के नौ रत्नों में से एक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं नौ लिखा दी हूँ। पहला तानसेन, दूसरा बीरबल, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी खान, पांचवा मानसिंह, छठा टोडरमल, सातवां मुल्ला प्याजा, आठवां रहीम खाने खाना और नौवां जो है आपका जो है फकीर अजियाओ, ठीक है। ये अकबर के नौ रत्न है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी एक नई छोटी पेशी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा,
वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन जो है ये अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लिगामेंट होता है ये आपको ध्यान रखना है, दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दो अस्थियों को जो जोड़ता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। दो अस्थियों को कौन जोड़ता है? तो यह देखिएगा दो अस्थियों को जोड़ने का काम जो है ये लिगामेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो अस्थियों को जो है ये कौन जोड़ता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दो अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी मिट्टी भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेटेराइट मिट्टी जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे जो है कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसे जो है मखमली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मखमली मिट्टी के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मखमली मिट्टी के नाम से जो है लेटेराइट मिट्टी को जो है याद रखिएगा मखमली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है काली मिट्टी को जो है guys याद रखिएगा कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को जो है कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, आपको याद रखना है जो कि लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी को आपको याद रखना है guys, ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी जो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कहाँ पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कम वर्षा वाले जगह याद रखिएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये आपको ध्यान रखना है। लाल मिट्टी जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो दोमट मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी को जो है कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ताजुल मासिर ग्रंथ किसकी रचनाएं हैं? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए अमीर खुसरो की, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी की, ऑप्शन सी अबुल फजल की, या ऑप्शन डी हसन निजामी की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हसन निजामी की जो है रचना है वो कौन सी है guys? तो ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना जो है ये हसन निजामी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने ये किसकी रचना की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने जो है देखिएगा खजाइन उल फतू की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसने जो है किसकी रचना की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है खजाइन उल, ठीक है, खजाइन उल जो है खजाइन उल जो है फतू की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, खजाइन उल फतू की रचना जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने की थी? ये याद रखिएगा ये जो है अमीर खुसरो ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने जो है ये किसकी रचना की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि तारीख है, ठीक है, तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ये किसने की थी? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है जियाउद्दीन बर्नी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अबू फजल ने जो है ये आपको ध्यान रखना है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबरनामा की रचना जो है ये किसने की थी? अबुल फजल ने जो है ये अकबरनामा की रचना की थी, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आपके ऑप्शन ऑप्शन ए वसा अम्ल में, ऑप्शन बी माल्टोज में, ऑप्शन सी ग्लूकोज में, या ऑप्शन डी एमिनो अम्ल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाचन की क्रिया जो है ये प्रोटीन में बदल जाती है, किस पदार्थ में बदल जाती है? एमिनो अम्ल में बदल जाती है। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है यही कंप्लीट होता है, और आज का हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट था जो कि सेट 56 था ये यही कंप्लीट होता है। गाइस आप लोगों को यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड सेकंड चीज है कि प्लीज गाइस आप सभी इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में गाइस जो चीज आपको नहीं पता है प्लीज उसको नोट करिए एंड रिविजन करिए। तो गाइस आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।